Shabash, welcome students in our another online lecture on the subject of botany. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने डिस्कस किया कि बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थे, ये चीज भी हमने डिस्कस किया। हमने उसके बाद देखा कि जो 5 किंगडम्स है वो कौन कौन से हैं। तो हमने ये भी देखा कि उन 5 किंगडम्स के क्या खासियत थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सो मैं थोड़ा बहुत फिर से एक आइडिया देता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे चला जाता हूं। शाबाश। तो हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया, R.H. विटेकर ने दिया इन द ईयर 1969। एक पॉइंट हमने ये देखा, हमने देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने 5th किंगडम जो ऐड की, क्योंकि इससे पहले ही 4 किंगडम कंसेप्ट कूपलैंड ने दिया था। जो 5th किंगडम ऐड हुई दैट वाज किंगडम फंजाई। सो हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो हमारे पास 5 किंगडम्स है, वो किंगडम मोनीरा है, वो किंगडम प्रोटिस्टा है, वो किंगडम फंजाई है, वो किंगडम प्लांटी है और वो किंगडम एनिमेलिया है। ये है हमारे 5 किंगडम्स एज पर रॉबर्ट विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द बेस फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज, पहला पॉइंट जो है सेल स्ट्रक्चर। क्या एक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? क्या एक ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर सेल वॉल है कि नहीं है? अगर सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये दूसरा पॉइंट हमने देखा। तीसरा पॉइंट जो था, थर्ड पॉइंट वाज दैट विद रेस्पेक्ट टू सेल स्ट्रक्चर वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वी नो दैट जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और जो यूकैरियोट्स है उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? क्या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? क्या एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? अगर मल्टीसेलुलर है क्या उसमें टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं? ये हमने दूसरा पॉइंट देखा। दूसरा बेस यही था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तीसरा जो अहम पॉइंट था दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिमेंबर दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ऑर्गेनिज्म्स ऑटोट्रॉप्स है कि हेटेरोट्रॉप्स है? अगर वो ऑटोट्रॉप्स है क्या वो फोटोसिंथेटिक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है या कीमो ऑटोट्रॉप्स है? और अगर वो हेटेरोट्रॉप्स है क्या वो होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उनके अंदर? क्या उनके अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है? क्या उनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है? ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा चौथा कि रिप्रोडक्शन के एतबार, रिप्रोडक्शन वाज आल्सो ए बेस। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? दिस वाज आल्सो ए बेस फॉर क्लासिफाइंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम्स। देन द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो जो हमारे पास रॉबर्ट विटेकर है उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर क्लासिफाइंग देम इनटू 5 किंगडम्स। नाउ आई विल फोकस ऑन फर्स्ट दिस पॉइंट कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में मैंने आपको बताया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम देखते हैं किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन एंसेस्टर है। हमारे पास अब 5 किंगडम है। 5 किंगडम हमारे पास किंगडम मोनीरा है। अगर दुनिया में अगर देखा जाए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के एतबार से, दुनिया में जो है सबसे पहले वजूद में आ गए मोनीरन्स। दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पहले आ गए मोनीरन्स। मोनीरा मैंने लिखा बेस पे मोनीरा। मैं यहां पे एक लाइन, डिमार्केशन लाइन लगाता हूं। डिमार्केशन लाइन इसलिए लगाता हूं क्योंकि मोनीरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स है, अगर सेल स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर सेल स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर पहला पॉइंट देखा जाए सेल स्ट्रक्चर, अगर सेल स्ट्रक्चर देखा जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो मोनीरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोट्स है, वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक, ऑल मोनीरन्स आर प्रोकैरियोटिक। सो दुनिया में सबसे पहले आए मोनीरन्स। लेकिन सबसे पहले कौन से किंगडम बने? सबसे पहले किंगडम बने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तीसरे नंबर पे बनी किंगडम प्रोटिस्टा। चौथे नंबर पे बनी किंगडम मोनीरा।
5वें नंबर पे बनी किंगडम फंजे, ये याद रखना है। लेकिन दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले आए वो मोनिरन्स थे, वो किंगडम मोनिरा के मेंबर्स थे, वो प्रोकैरियोटिक थे। शाबाश। अगर आप देखेंगे बाकी जो है मोनिरन से इवॉल्व हो गए, मोनिरन से इवॉल्व हो गए। हमारे पास जो अर्नेस्ट हैकल ने जिस किंगडम का कंसेप्ट दिया दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा याद रखना है। शाबाश। पहले दुनिया में वजूद में आए मोनिरा, मोनिरन्स, फिर उसके बाद मोनिरन से इवॉल्व हो गए प्रोटिस्टा। लेकिन याद रखना है हमें पता है मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ वो यूनिसेलुलर भी है, वो यूनिसेलुलर भी है। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोटिक है, वो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। न सिर्फ प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है बल्कि फंजे के अंदर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, एनिमेलिया के भी अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। सो सेल स्ट्रक्चर के एतबार से मोनिरन्स प्रोकैरियोटिक, सेल स्ट्रक्चर के एतबार से प्रोटिस्टन्स यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, शाबाश, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। याद रखना मोनिरन्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टन्स प्रोकैरियोटिक बट रिमेंबर यूकैरियोटिक बट दे आर आल्सो यूनिसेलुलर, दे आर आल्सो यूनिसेलुलर। हमने कल देखा मोनिरन्स और प्रोटिस्टन्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनिसेलुलर है। शाबाश। उसके बाद क्या हो गया, इस प्रोटिस्टा से एक तरफ वजूद में आ गए प्लांटी, प्रोटिस्टा से ही हमारे पास प्लांट्स बन गए, प्लांटी किंगडम वजूद में आ गई। और शाबाश, अगर हम देखेंगे प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी यूकैरियोटिक है, वो भी यूकैरियोटिक है। शाबाश, दे आर यूकैरियोटिक एंड रिमेंबर दे आर आल्सो ऑटोट्रॉपिक, दे आर आल्सो ऑटोट्रॉपिक। इसी प्रोटिस्टा से हमारे पास वजूद में आ गया, कौन वजूद में आ गया, किंगडम फंजे, किंगडम फंजे। लेकिन किंगडम फंजे के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो हेटेरोट्रॉपिक है, वो हेटेरोट्रॉपिक है। शाबाश। लेकिन फंजे और प्लांटी में रिजेम्बलेंस है, फंजे के ऑर्गेनिजम्स नॉन मोटाइल है, प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स नॉन मोटाइल है। फंजे के सेल्स के ऊपर सेल वॉल होता है, प्लांट्स के ऊपर भी सेल वॉल होता है, याद रखना है। और एक तरफ जहां प्लांटी प्रोटिस्टा से निकल गई वही प्रोटिस्टा से फंजे भी निकल गई, और वही प्रोटिस्टा से हमारे पास जो है एनिमेलिया भी निकल गया। एनिमेलिया, एनिमेलिया नोट डाउन करना है, यू हैव टू नोट दिस डाउन। सो इस डायग्राम का मतलब है कि दुनिया में सबसे पहले मोनिरन्स आए, मोनिरन्स से प्रोटिस्टन्स इवॉल्व हुए, और प्रोटिस्टा से प्लांटी, फंजे और एनिमेलिया इवॉल्व हुए। याद रखना है मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी यूनिसेलुलर है लेकिन वो यूकैरियोटिक है। याद रखना है वो यूकैरियोटिक है। प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। फंजी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी मल्टीसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। सो मोनिरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मगर इनकी सबसे खास बात ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है। जहां तक फंजे का ताल्लुक है, जहां तक फंजे का ताल्लुक है, फंजे के जो ऑर्गेनिजम्स है वो सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, या मैं लिख सकता हूं वो हेटेरोट्रॉपिक है। फंजे के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हेटेरोट्रॉपिक है, वो सैप्रोफिटिक भी है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना ग़िज़ा निकालते हैं, या वो पैरासिटिक भी है, पैरासिटिक। सो याद रखना फंजे के जो अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो हेटेरोट्रॉपिक है, वो सैप्रोफिटिक है या वो पैरासिटिक है। प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक है, वो सनलाइट यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड मटेरियल। और एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक है, लेकिन एनिमेलिया के जो अंदर ऑर्गेनिजम्स है
वो भी हेट्रोट्रॉफिक है। एच मैंने लिखा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में ये बेटा हमारे पास जो है हालोजोइक भी है, कल हमने देखा हालोजोइक भी है। ये हमारे पास जो है सैप्रोफिटिक भी है, सैप्रोफाइटिक भी है, और बेटा ये हमारे पास जो है जो पैरासिटिक भी है, पैरासिटिक भी है, याद रखना। दुनिया में सबसे पहले आए मोनिरा, उसके बाद आ गया दुनिया में प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा मोनिरन से इवॉल्व हुआ। प्रोटिस्टा से सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इवॉल्व हुए। प्रोटिस्टा से एक तरफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स इवॉल्व हुए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हमने बोला प्लांटी। और साथ ही साथ फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स है वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो मल्टीसेलुलर है, वो यूकैरियोटिक है, लेकिन वो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनके अंदर है। एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स है वो भी मल्टीसेलुलर है, वो भी जो है यूकैरियोटिक है, लेकिन वो भी हेट्रोट्रॉफिक है। उनमें या तो हालोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसलिए हमें समझ आ गया कि दुनिया में सबसे पहले मोनिरन्स आए, मोनिरन से प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा से एक तरफ प्लांटी इवॉल्व हुआ, एक तरफ किंगडम फंजी इवॉल्व हुआ, एक तरफ किंगडम एनिमेलिया हुआ। दिस इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दिस इज द फाइलोजेनी ऑफ 5 किंगडम्स। दुनिया में, और कुछ लोग बोलते हैं ये मोनिरा कहां से आए? ये मोनिरा एक तरह के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। उन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं प्रोजीनोट। प्रोजीनोट एक ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इस प्रोजीनोट से पहले मोनिरा वजूद में आया। मोनिरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से तीनों हायर किंगडम्स, प्लांटी भी, फंजाई भी और एनिमेलिया भी। दिस इज हाउ these 5 kingdoms are related with one another। ये हमें डायग्राम बता रहा है कि ये 5 किंगडम्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये डायग्राम हमें बता रहा है इन किंगडम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। हम बताएंगे दुनिया में सबसे पहले किंगडम मोनिरा आया, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा आया, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा से किंगडम प्लांटी इवॉल्व हुआ, किंगडम फंजी इवॉल्व हुआ, किंगडम एनिमेलिया इवॉल्व हुआ। शाबाश, दिस इज अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दिस इज अबाउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द 5 किंगडम्स that were given by रॉबर्ट विटेकर in his 5 kingdom classification। आप सभी ने नोट किया होगा ये। इसके बाद हम देखेंगे जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके मेरिटस और डिमेरिटस क्या है। इसके मेरिटस और डिमेरिटस क्या है? व्हाट आर द वेरियस मेरिटस, पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड डिमेरिटस मींस नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो वी विल सी फर्स्ट, वी राइट द हेडिंग मेरिट्स and demerits of what 5 kingdom classification। So remember, you will write a heading। आप एक हेडिंग बनाएंगे, उस हेडिंग में आप लिखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला हम देखेंगे मेरिट्स। फर्स्ट वी विल सी मेरिट्स क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स, अगर आपको याद होगा कि जो पहला हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्योंकि मेन जो 2 क्लासिफिकेशंस है, वन इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, अनदर इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय रॉबर्ट एच विटेकर। दीज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वन में एक मैंने बोला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दूसरा मैंने बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, हमारे पास एक किंगडम प्लांटी थी, एक हमारे पास किंगडम एनिमेलिया था। किंगडम प्लांटी के अंदर किन ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया? एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक जितने भी प्लांट्स थे उसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया, पहला पॉइंट। दूसरा, किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को भी रखा गया, किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को भी रखा गया। शाबाश। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रोटोजोन से कॉर्डेट्स तक जितने एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया, प्लस स्लाइव मोल्ड्स को रखा गया था किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ये हमने पिछले क्लासेस में भी देखा। अब मैं ये चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूं? अगर आप देखेंगे किंगडम प्लांटी में हमने देखा
कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को शाबाश इकट्ठे रखा गया। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को किसके अंदर रखा गया? किंगडम मोनिरा के अंदर। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है, दे वर पुट इनटू 4 डिफरेंट किंगडम्स। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। सो इट मींस दैट कि सबसे अच्छा मेरिट जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम्स। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्रोकैरियोटिक, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक शाबाश organisms were placed in separate kingdoms, separate kingdoms। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई प्रोकैरियोट्स कहां पे रखे गए, आपका जवाब होना चाहिए मोनिरा के अंदर। मोनिरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स रखे गए। सर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स कहां पे रखे गए? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स बाकी जितने 4 किंगडम्स है, उन सभी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स है वो यूकैरियोटिक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे, हमने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे एक ही किंगडम में रखा गया। हमने देखा प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो ये गलती थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब यहां पे किंगडम फंजाई को सेपरेट, या फंजाई को सेपरेट स्टेटस ऑफ किंगडम दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को एक सेपरेट स्टेटस ऑफ किंगडम दिया गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी गुड थिंग दैट यू हैव सेपरेटेड फंजाई फ्रॉम प्लांटी। आपने बहुत अच्छा किया, आपने फंजाई जो है, जो सैप्रोफिटिक, जिनमें सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हेटेरोट्रॉफिक है, आपने उन फंजाई को किंगडम प्लांटी से निकाल के एक सेपरेट किंगडम बनाया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप इसने रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यही है, द फंजाई वाज given a status of a kingdom। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि फंजाई को जो है स्टेटस दिया गया, किसका स्टेटस दिया गया? किंगडम का। तो हमारे पास वजूद में आ गया किंगडम फंजाई। सो ये बहुत अच्छा किया रॉबर्ट विटेकर ने। प्लांटी जहां पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म्स ऑटोट्रॉफिक है, वहां पे फंजाई भी कैरोलस लीनियस ने रखी थी, लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने उस फंजाई को वहां से निकाल के एक सेपरेट किंगडम बनाया। उस किंगडम का नाम है फंजाई। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, ये बहुत अच्छी मेरिट थी। तीसरा पॉइंट, तीसरा मेरिट क्या है? शाबाश, दिस क्लासिफिकेशन मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, शाबाश, gives us an idea about the evolution of 5 kingdoms। अरे सर बेटा, आपके पास 5 किंगडम्स है। अभी हम देख रहे थे दुनिया में पहले मोनिरन्स वजूद में आए, दुनिया में मोनिरन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पहले आए, उसके बाद प्रोटिस्टन्स आए, प्रोटिस्टन से फंजाई आ गई, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। सो इस क्लासिफिकेशन की एक और खास बात यह थी कि जो हमारे पास जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये हमें आइडिया देती है, ये हमें एक अंदाजा देती है कि दुनिया में जो 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो किस तरह इवॉल्व हो गए, उनकी एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो वही मैंने लिखा, दिस क्लासिफिकेशन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ 5 किंगडम्स। रिमेंबर, दिस क्लासिफिकेशन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट, शाबाश, evolution of 5 kingdoms, evolution of 5 kingdoms, remember, evolution of 5 kingdoms। So these
3 points. These are the merits of five kingdom classification. I will repeat again that first merit of five kingdom classification is that प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को सेपरेटली अलग अलग किंगडम्स में रखा गया है, बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, फंजाई जो हेट्रोट्रॉपिक है, जिसमें सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको सेपरेट स्टेटस ऑफ किंगडम दिया गया, ये भी बहुत अच्छा हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमें आइडिया प्रोवाइड करती है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ फाइव किंगडम्स। इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप between the five kingdoms, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। सो these are the three merits of this five kingdom classification. Now we will focus on the demerits of five kingdom classification. We will focus on what are the various demerits of five kingdom classification, what are the various limitations of. So you will note down what are the various demerits of, what are the various demerits of five kingdom classification. पहला पॉइंट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला डिमेरिट जो है, अगर आपको याद होगा, हमारे पास मोनिरन्स है। मोनिरन्स के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं, हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनिरा है। मैंने पहले भी आपको बताया किंगडम मोनिरा है। इस मोनिरा में किसको रखा गया? इसमें बैक्टीरिया को रखा गया। शाबाश, एक पॉइंट। प्लस मैंने किया, एक बैक्टीरिया रखा गया, प्लस इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी रखी गई। शाबाश, प्लस इसमें माइकोप्लाज्मा रखा गया। आगे हम डिस्कस करेंगे, हमने पढ़ना है ये माइकोप्लाज्मा क्या है। सो मोनिरा के अंदर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी एल्गी है, और माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद मैं देखता हूं यहां पे प्रोटिस्टा के अंदर क्या है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया यूनिसेलुलर एल्गी, ये प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। दूसरा, प्लस यूग्लिनॉइड्स और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म्स, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म्स को हम यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं। प्लस यहां पे हमारे पास जो है प्रोटोजोअन्स को रखा गया। प्रोटोजोअन्स, अम्यूबा, पैरामीशियम, उन सभी को यहां पे रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। चौथा पॉइंट यहां पे रखा गया स्लाइम मोल्ड्स को। शाबाश। मैं आता हूं यहां पे फंजाई में, सिर्फ फंजाई को रखा गया, फंजाई में रखा गया। शाबाश। प्लांटी की मैं बात करता हूं, प्लांटी में क्या रखा गया? मल्टीसेलुलर एल्गी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टीसेलुलर एल्गी। और उसके बाद जो है ब्रायोफाइट्स को रखा गया, ब्रायोफाइट्स को रखा गया, और टेरिडोफाइट्स को रखा गया। आप नोट डाउन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन, डिमेरिट समझने के लिए ये चीजें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स को रखा गया, जिम्नोस्पर्म्स। शाबाश। फिर उसके बाद जो है एंजियोस्पर्म्स को रखा गया, फिर उसके बाद मैं यहां पे चलो फंजाई भी नोट करता हूं। फंजाई के अंदर किसको रखा गया? ऑल फंजाई एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड्स। याद रखना, स्लाइम मोल्ड्स के बगैर जितने भी फंजाई है, उस सभी फंजाई को किंगडम फंजाई में रखा गया। स्लाइम मोल्ड्स को कहां पे रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर। याद रखना ये। उसके बाद हमारे पास है एनिमेलिया के अंदर ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी एनिमल्स एनिमेलिया में रखा गया। प्रोटोजोअन्स को कहां पे रखा? प्रोटिस्टा के अंदर। सो फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास मोनिरा है, किंगडम मोनिरा है, मोनिरा के अंदर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है। हमारे पास बेटा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर
यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोअन्स प्लस लाइव मोल्ड्स। प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। फंजी के अंदर ऑल फंजी एक्सेप्ट स्लाइव मोल्ड्स, क्योंकि स्लाइव मोल्ड्स प्रोटिस्टन के अंदर है। और एनिमेलिया के अंदर ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के बगैर सभी एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर रखा गया। अब लिमिटेशन क्या है, आप देखिए मोनिरा के अंदर भी एल्गी है, प्रोटिस्टा के अंदर भी एल्गी है, और प्लांटी के अंदर भी एल्गी है। द प्लेसमेंट ऑफ एल्गी in three kingdoms, in kingdom Monera, in kingdom Protista, and in kingdom Plantae. This is wrong. So first limitation is shabash. The algae has been first point limitation में, demeritus में, algae has been captain how many kingdoms? In three kingdoms. इन 3 किंगडम्स एल्गी को 3 किंगडम्स में रखा गया। शाबाश। विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। ये जस्टिफाई नहीं होता है, ये सही नहीं है। सो इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी इसलिए बोलनी पड़ी ताकि आपको समझ आ जाए मसला क्या है। आप देख रहे हैं मोनिरा के अंदर भी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी एल्गी, प्रोटिस्टा के अंदर भी एल्गी, प्लांटी के अंदर भी एल्गी। शाबाश। आपने एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को 3 सेपरेट किंगडम्स में क्लासिफाई किया, प्लेस किया। ये अनजस्टिफाइड है, ये सही नहीं है, ये गलत है। सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? अगर आप प्रोटिस्टा देखेंगे, इस प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एल्गी है। ये यूनिसेलुलर एल्गी, 2 हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी है। शाबाश। 2 यूनिसेलुलर एल्गी में यहां पे ना आप नोट करेंगे, हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो खासकर 2 है। एक हमारे पास है क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। एक है क्लामाइडोमोनास, दूसरा है क्लोरिला, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरिला, दोनों ग्रीन एल्गी से ताल्लुक रखते हैं। सो हमारे पास 2 यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लामाइडोमोनास और क्लोरिला। याद रखना, क्लामाइडोमोनास और क्लोरिला को रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। शाबाश। और इस क्लामाइडोमोनास और क्लोरिला की खासियत है, ये एल्गी है, एल्गी में सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल है। इसी प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास प्रोटोजोन्स है। कौन है? एक अम्यूबा है, अम्यूबा। एक हमारे पास है पैरामीशियम। सर आपने इनको क्यों किया? ये प्रोटोजोन्स, अम्यूबा और पैरामीशियम विदाउट सेल वॉल है, दे आर विदाउट सेल वॉल। तो आपने फिर क्या किया? आपने एक ही किंगडम के अंदर क्लामाइडोमोनास और क्लोरिला जो फोटोसिंथेटिक है और जिनके पास सेल वॉल है, उनको रखा गया अम्यूबा और पैरामीशियम प्रोटोजोन्स के साथ, जो हेटेरोट्रॉफिक है और जो विदाउट सेल वॉल है। ये भी गलती है। सो आई विल राइट डाउन हियर प्लेसमेंट ऑफ क्लामाइडोमोनास एंड दूसरा कौन है? क्लोरिला, CHLORELLA, क्लोरिला, CHLORELLA। प्लेसमेंट ऑफ क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरिला with paramecium, MAECIUM, paramecium and amoeba is also wrong. ये भी गलत है। क्यों सर गलत क्यों है? क्लोरिला और क्लामाइडोमोनास वो एल्गी है, वो फोटोसिंथेटिक है, उनके पास सेल वॉल है। पैरामीशियम और अम्यूबा
ये प्रोटोजोन है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये विदाउट सेल वॉल है. सो दिस प्लेसमेंट ऑफ क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा, दिस इज अनजस्टिफाइड, दिस इज रॉन्ग. विटेकर साहब आपने गलती यहां पे की, क्योंकि क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास दोनों ऑटोट्रॉफिक है और दोनों के पास सेल वॉल है. और पैरामीशियम आपने उनको रखा पैरामीशियम और अम्यूबा जैसे ऑर्गेनिज्म्स के साथ. यह भी बहुत बड़ी ब्लंडर आपने की, क्योंकि अम्यूबा और पैरामीशियम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर देखने को मिलता है. और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो विदाउट सेल वॉल है. आपने उन ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे रखा जिनमें कईयों में सेल वॉल है, कईयों में सेल वॉल नहीं है, और वो कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक है. ये आपने गलती की. दूसरी लिमिटेशन, ये दूसरी लिमिटेशन थी. तीसरी लिमिटेशन पे मैं आता हूं यहां पे. थर्ड लिमिटेशन, तीसरी लिमिटेशन, आई विल राइट डाउन द थर्ड डिमेरिट हियर. तीसरा डिमेरिट जो है, तीसरी लिमिटेशन जो है, तीसरी लिमिटेशन क्या है? अगर आपको याद होगा, हमारे पास युग्लिना, युग्लिनॉइड्स, युग्लिनॉइड्स में युग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म्स है. आपने देखा युग्लिना के अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ये फोटोसिंथेसिस भी करती है, ये हेट्रोट्रॉफिक भी है. फोटोसिंथेसिस कब करेगी? जब लाइट में होगी. और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब होगा? जब शेड में होगी. सो प्लेसमेंट ऑफ युग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म्स, युग्लिनॉइड्स is also unjustified. ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. सो याद रखेंगे, प्लेसमेंट ऑफ युग्लिनॉइड्स is also unjustified. Placement of euglenoids in kingdom Protista is also justified. Euglenoids in kingdom Protista, चलो मैं ऐड करता हूं, in kingdom Protista, in kingdom Protista, प्रोटिस्टा के अंदर युग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को रखना जिनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यह भी गलत है. सो प्लेसमेंट ऑफ युग्लिनॉइड्स इन किंगडम प्रोटिस्टा is unjustified because युग्लिनॉइड्स के अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. युग्लिनॉइड्स के अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. शाबाश. चौथा लिमिटेशन जो है, चौथा लिमिटेशन, फोर्थ लिमिटेशन, वायरसेस were not included in any kingdom. हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है जो हमेशा बीमारी काज करते हैं. उन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं वायरसेस. इन वायरसेस को किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया. इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये वायरसेस जो है, ये सेल के बाहर नॉन लिविंग होते हैं और सेल के अंदर लिविंग होते हैं. विटेकर परेशान हो गया कि अब मैं इसको किस किंगडम में रखूं. सो these viruses were not included in any kingdom. This is also, shabash, a limitation of 5 kingdom classification. Last limitation जो है, lichens आपको पता है, these are composite organisms made by algae and fungi, जो algae और fungi से बनते हैं. Lichens were not, इनको भी छोड़ दिया गया, were not given any place in any of the kingdoms, जो 5 किंगडम्स हैं, इन 5 किंगडम्स के अंदर लाइकन्स को भी जो है कोई जगह नहीं दी गई. जिस तरह वायरसेस को भी कोई जगह नहीं दी गई, इसी तरह लाइकन्स को भी इन 5 किंगडम्स के अंदर कोई जगह नहीं दी गई. सो दिस वाज आल्सो ए लिमिटेशन ऑफ 5 kingdom classification. So remember, there are 5 important limitations of a 5 kingdom of this 5 kingdom classification. One limitation is that, you know that
कि हमारे पास जो है एल्गी वर क्लासिफाइड इनटू 3 किंगडम्स विच इज अनजस्टिफाइड। क्या होना चाहिए था, सारी एल्गी को आपने एक ही किंगडम में रखना चाहिए था, लेकिन आपने विटेकर साहब ने आपने 3 किंगडम्स में इसको रखा, ये बहुत गलत आपने किया। दूसरा, हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स है क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला, शाबाश, वो फोटोसिंथेटिक है और उनके पास सेल वॉल है। आपने इन क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला को उन ऑर्गेनिज्म्स के साथ रखा, प्रोटोजोन्स के साथ रखा जो हेट्रोट्रॉफिक है और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है। वो प्रोटोजोन खासकर पैरामीशियम और अम्यूबा है। शाबाश। दूसरा लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन, यूग्लिनॉइड्स जो है, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म्स, उनमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आपने क्या किया, आपने उसको प्रोटिस्टा में रखा। So this placement of euglenoids in kingdom Protista is also unjustified because euglenoids have a mixotrophic mode of nutrition. Fourth, viruses were not given place in any of the 5 kingdoms. Similarly, lichens were not given any place in any of the kingdoms, in any of the 5 kingdoms. So I think you may have got maximum out of this class. और सभी से मैं आप रिक्वेस्ट करता हूं, we are heading towards कंप्लीट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया। वी आर पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स अ कंप्लीट लॉकडाउन। सो इट मींस दैट द चांसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स इन ऑफलाइन मोड आर वेरी वेरी मीगर, 0% चांसेस। सो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, फटाफट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें और दूसरों को भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का की एडवाइस दे। दूसरों को भी बोले कि ऑनलाइन क्लासेस वहां पे सैक में चल रहे हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाए। सो प्लीज एंड प्लीज, मैं हर बार आपको यही बात बता रहा हूं, +1 एंड +2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलेंगे मैं 1 महीना बैठूंगा या बैठूंगी, उसके बाद देखेंगे खुलेगा, क्या पता नहीं खुलेगा। अभी नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, सभी को दावत दे, सभी को एडवाइस करे, सभी को आप बोले कि ऑनलाइन क्लासेस दे दो, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे। हमने अभी तक आपको इन लेक्चर्स के नोट्स इसलिए नहीं भेजे क्योंकि आज हम फ्रैक्शनेशन करेंगे। जो बच्चा जिसने रजिस्ट्रेशन की होगी उसको हम कल से ग्रुप में रखेंगे, उसी को हम नोट्स देंगे, बाकी को हम गुड बाय कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।